अभी 35 से 38 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिली, 3 किस्त का एक मुश्त 7500 रुपया मिला। लेकिन 18 से 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं विधायक जी जो आस लगाए बैठी हुई हैं, टकटकी लगाए बैठी हुई हैं कि हमारे खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उनका कारण है मेरे भी विधानसभा में आज कुछ महिलाओं के द्वारा सड़क जाम किया गया। 50-60 की संख्या में महिलाएं थी, क्योंकि जब हम लोग मैया सम्मान लॉन्च कर रहे थे तो उस समय हम लोग सबसे बड़ा जो सिस्टम का कमजोरी है वो ये है कि हम लोग ने प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स को परमिट किया। प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स पहले 2014 से पहले, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, कभी भी प्राइवेट एजेंसियां एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराती थी। सरकार ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया क्यों निकालती है जो हमेशा कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाती है और न्याय के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ता है? देखिए, मैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह हैं। विधायक जी, जातीय जनगणना और परिसीमन से हटके मेरा सवाल यह है कि झारखंड के लाखों ऐसे युवा हैं जो पिछले 9 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा और जेएसएससी के द्वारा जेटेट की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन नहीं ली जा रही है। कब तक हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार इस पे गंभीर है और 9 साल में मैं समझता हूँ बहुत युवाओं को हानि भी पहुंची। और मैंने पिछले सत्र के दौरान भी सरकार को बोला था कि इस पे हमारी सरकार को गंभीर रहना चाहिए। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती गई कि हम लोग इस पे पहल नहीं कर पाए, लेकिन सीएम साहब ने अपने वक्तव्य में, और मैं समझता हूँ जब सरकार का उत्तर सीएम साहब देंगे, जब मुख्यमंत्री का भी भाषण आएगा, तो निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र होगा। सहायक आचार्य की नियुक्ति भी रुक गया है। देखिए, अभी तो मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ों को पहले झारखंड में हमारे विस्थापितों के लिए कुछ नहीं होता था। आज 1,45,000 विस्थापितों ने, या फिर जो दूसरे राज्य में मजदूर गए हुए हैं, उन्होंने एनरोल्ड किया अपने आप को। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार इस पे भी गंभीर रूप से देखने जा रही है कि हम कहाँ परीक्षा ले सकते हैं, कौन कौन से पद रिक्त हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली पे नियुक्ति पत्र देने का काम किया। हम लोग ने कृषि में भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया। नहीं, बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रहा, क्योंकि 17 साल से जो जकड़ा हुआ एक 11,332 युवाओं ने मुझे क्वेश्चन भेजा है। बोला है उन्होंने कि सरकार ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया क्यों निकालती है जो हमेशा कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाती है और न्याय के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ता है? देखिए, मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो सिस्टम का कमजोरी है वो ये है कि हम लोग ने प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स को परमिट किया। प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स पहले 2014 से पहले, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, कभी भी प्राइवेट एजेंसियां एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराती थी। लीक होता है मामला, तब जाकर धांधली की बात आती है और तब जाके कोई पीआईएल होता है और कोर्ट तक मामला पहुंचता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार को हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। हम जब चुनाव कराते हैं तो चुनाव में तो हम प्राइवेट कंपनी को नहीं बुलाते हैं, हम उसकी ईवीएम को स्टोर करते हैं, ईवीएम को यूटिलाइज करते हैं, दुरुस्त करते हैं और सब जाके चुनाव होता है। उसी तरह हम ऐसा सेटअप तैयार करें कि हम कंप्यूटर्स की सुविधा रखें, ये सब, और जब परीक्षा हो तो सरकार के द्वारा। तो सरकार में आप ही लोग हैं, क्यों नहीं राज्य के मुख्यमंत्री से आप लोग बात? मैंने ये बात को सीएम साहब को भी बोला और मैंने ये बात को मीडिया के माध्यम से भी बोला। 5 साल में हर चीज का बदलाव होना संभव नहीं है, धीरे धीरे हर चीज का परिणाम हेमंत सोरेन की सरकार। सवाल यह है कि अभी 35 से 38 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिली, 3 किस्त का एक मुश्त 7500 रुपया मिला। लेकिन 18 से 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं विधायक जी जो आस लगाए बैठी हुई हैं, टकटकी लगाए बैठी हुई हैं कि हमारे खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उनका कारण है मेरे भी विधानसभा में आज कुछ महिलाओं के द्वारा सड़क जाम किया गया। 50-60 की संख्या में महिलाएं थी, क्योंकि जब हम लोग मैया सम्मान लॉन्च कर रहे थे तो उस समय हम लोग ऑलमोस्ट 98 लाख का फिगर पार कर गए। लेकिन जब फिगर की समीक्षा हुई तो पता चला कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी एनरोल्ड कराया गया था जो महिलाएं उसमें आती नहीं, जैसे 50 वर्ष से ऊपर वाली महिला, या फिर किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रहा है, या फिर कोई महिला जो है वो अहाता पूरा नहीं कर रहा है, केवाईसी या आधार कार्ड, तो उसके चलते इनकी संख्या में गिरावट आई है। लेकिन जिनको मिल रहा है वो हम देने का काम कर रहे हैं। सरकार कम से कम दिल्ली तर्ज पर
चुनाव में घोषणा करके शांत नहीं बैठी हुई है। कम से कम सरकार महाराष्ट्र तर्ज पर 2500 का बात करके 1100 नहीं दे रही है। सरकार कम से कम मध्य प्रदेश तर्ज पर हर साल 250 की वृद्धि करके उसी राशि को वापस नहीं दे रही। लेकिन हेमंत जी की सरकार ने कहा वो किया। रुकिए, तो एक सवाल ये है ना कि जो महिलाएं हैं जरीटी से, बहुत सारे लोग मुझे फोन किया है, बोले हैं कि पूछेगा विधायक जी से कि हम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जरीडी में मेरा कार्यालय है, किसी भी महिला को अगर दिक्कत है, मेरा हर प्रखंड में कार्यालय और घर है, वो जा सकती हैं। और समर जी, आपको भी मालूम है कि मैं हर व्यक्ति का फोन उठाता हूँ। शुक्रिया।